श्लोक नंबर 29 से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवीः सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां
वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च द्वन्द्वः सामसिकस्य च आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक अक्षर तो हो जाएगा। द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम् मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्ष नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमः बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं क्षलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम् वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनां परन्तपः एषा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमद्मूर्जितमेव च वा तत्तद्देवावगच्छत्वम् मम तेजोंशु सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम्
वेष्टव्याहमिदं कृष्णम् विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकान्ते स्थितो जगत्। एकांसे स्थितो जगत्। नारायण। भगवान वासुदेव कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति में जहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ। और इस भाव को लेते हुए भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने विभिन्न चीजों में प्रतिनिधित्व करते हुए परमात्मा कहाँ कहाँ अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये बात अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। अब कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां अर्यमः चास्मि यमः संयमतामहं। पिछली कक्षा में मैंने आपको कहा था, सर्प और नाग दो प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। प्रायः हम दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लेते हैं, किंतु ये दोनों अलग अलग। कद्रू और विनीता हुई, आप लोग सब कथा आपने सुना होगा। तो नारायण जो नागों की उत्पत्ति है वो वहां से प्राप्त होती है। नागों की जो प्रमुख खासियत है वो आपने सुना होगा, वो मणि की चर्चा सुनी होगी। तो प्रायः जो मणि स्थिति है वो नाग मणि ही होती है, सर्प मणि नहीं पाई जाती। नागों की मणियां विशेष प्रकार के पूजा या प्रयोग में ली जाती हैं। धन आदि के लिए उसकी बड़ी वृद्धि मानी जाती है, जिसको प्राप्त हो जाए। यद्यपि वो प्राप्त नहीं होती, अप्राप्य सी है, किंतु फिर भी कुछ लोगों को, जंगलों में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, वन जाति के लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो लोग किसी भी प्रकार का उपक्रम करके ऐसा कहते हैं कि वो 24 घंटे में एक बार अपनी मणि को बाहर निकालते हैं और उसको वो चाटते हैं, उसके साथ वो खेलते हैं, और जहां मणि होती है वहां पर प्रकाश चारों तरफ अपने आप फैल जाता है। इसलिए जब आप पंचदशी पढ़ेंगे तो पंचदशी में मणि का बहुत उदाहरण पूज्य विद्यानंद स्वामी जी ने दिया है कि बोले, जैसे जहां मणि होती है तो प्रकाश अपने आप फैल जाता है, वैसे ही आत्मा भी मणिवत है। आत्मा भी जहां होता है वहां पर अपने आप से प्रकाशित करता है। जैसे मणि को प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे आत्मा को भी प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, मणि स्वयं प्रकाशित है। तो मणि में मानो उस नाग की जो का जीवन है वो बसता है। कहते हैं कि अगर उससे नाग मणि निकाल ली जाए तो नारायण उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो तड़प तड़प के मर जाता है। तो कई बार कुछ बहुत प्रयोग ये लोग करते हैं, जो जनजाति वन जाति के लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले जो आदि मानुष होते हैं, वो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं, वो देखे रहते हैं। और जब वो नाग अपनी मणि को, प्राय कई बार लोग सर्प मणि भी कह देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, वो निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई कपड़े फेंक देते हैं या कोई ऐसे पदार्थ डाल देते हैं। फिर नाग उस मणि के अभाव में कहते हैं अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, फिर वो तड़पता है, फिर वो हट जाता है। उस मणि को लेके फिर वो लोग बेचते हैं, जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और सर्प जो है, आपने भागवत जी में पढ़ा होगा, तक्षक सर्प की बात आपने पढ़ी होगी। जिस समय महाराज श्रृंगी का पुत्र जो समीक ऋषि है, उसने राजा परीक्षित को जब श्राप दे दिया तो राजा परीक्षित के द्वारा एक अपराध हो गया। भूख प्यास जंगल जंगल भटक रहे थे, तो उन्होंने देखा एक मुनि जंगल के अपनी कुटिया के बाहर जंगल में बैठे ध्यान मग्न है। राजा पहुंचे तो राजा का स्वाभाविक है, किसी के घर कोई राजा पहुंच जाए तो सौभाग्य की बात है।
क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में राजा को देवांश माना गया, उसमें देवत्व का वास होता है जो राजा होता है, इसलिए राजा को हमारे यहाँ नरपति भी कहते हैं कि नरों में वो श्रेष्ठ होता है, वो नरपति होता है। उसकी पूजा कई बार देवों के बराबर की जाती है, उसको एक आदर के भाव से, पूजित भाव से हमारे यहाँ राजा को संज्ञा दी गई है। तो यदि किसी साधारण व्यक्ति के यहाँ अथवा किसी अपने समाज के प्रजा के यहाँ राजा पहुंच जाए तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति का सौभाग्य भी है और फिर उसका कर्तव्य भी बनता है कि वो उसका आदर करे, सम्मान करे, यथोचित मान सम्मान करे। लेकिन मुनि अपना ध्यान में बैठे, राजा को भूख प्यास के कारण बुद्धि में कई बार विवेक का अभाव हो गया। देखा बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, अपने बाण से उठाया, गले में डाल दिया। तब तक उस ऋषि के पुत्र आए, उन्होंने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्रोध आया और जिसने भी ऐसा अपराध किया है वो यही सर्प उसको आज से 7वें दिन काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नींद जब अपनी समाधि से उनकी आंख खुली तो नारायण पुत्र को बहुत डांटा उन्होंने और उन्होंने ये कहा कि बेटा तुमको सोच समझ के श्राप देना चाहिए था, तुमने जिस राजा को श्राप दिया है वो कोई साधारण राजा नहीं है, वो जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक कलयुग की हिम्मत नहीं है कि धराधाम पर आ जाए। पूरे समाज में चारों तरफ धर्म और सत्कर्म हो रहा है, लोगों के पालन पोषण करता है, अगर उससे कोई अपराध हो गया तो उसको समझाना चाहिए था, ऐसे किसी को मृत्यु का श्राप नहीं देना चाहिए। अच्छा तुमने श्राप दे ही दिया है तो उसको कम से कम जिसको श्राप मिला है उसको पता तो रहे कि तुमको श्राप मिला है। आप किसी से नाराज हैं, मैं इसको दूसरे ढंग से जोड़ता हूँ, अपने जीवन से जोड़ के आप लोगों के जीवन से, अगर कदाचित आप कभी किसी से नाराज हैं तो उसको बता दीजिए कि आप नाराज हैं नहीं तो अगले आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप उससे, आप देखिए ना उस कथा को अगर आप इस प्रसंग से जोड़े, जैसे ऋषि ने अपने पुत्र को क्या कहा कि भाई उस राजा को जाके बताओ सही कि तुमको श्राप मिल गया और आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, जो मर्जी आए उपाय कर लो, चाहे तो कोई भोग विलास में अपना जीवन बिता दो और चाहे कोई सत्कर्म कर लो। सूचना गई, राजा ने सत्कर्म करना, जीवन के जिज्ञासा को जानना उचित समझा। तो वैसे ही हम लोगों को भी अगर किसी से हम क्रोधित हों अथवा क्रोध की बात हो, किसी से हम प्रेम करते हो, किसी को अपना मानते हो, किसी को स्नेह करते हो, तो उसको ये जताना भी चाहिए, बताना भी चाहिए कि हाँ तुम हमारे अपने हो। कम से कम सामने वाले को इस बात का एहसास तो बना रहे कि कोई हमको घृणा करता है अथवा कोई मुझे प्रेम करता है, तो तद अनुरूप वो जो उपाय करना चाहेगा करेगा। जैसे राजा परीक्षित ने किया, तो वैसे मेरे जीवन में अगर कोई ऐसी भाव आए तो सामने वाले को बताना चाहिए कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ अथवा घृणा करता हूँ। तो नारायण आज के 7वें दिन ये सर्प उस व्यक्ति के मृत्यु का हेतु बनेगा। राजा परीक्षित को पता चला, उन्होंने सुखताल में आकर 7 दिवस तक गंगा के किनारे बैठकर महाराज सुखदेव के द्वारा भागवत कथा का श्रवण किया। भागवत में इसको सुनेंगे, विस्तार से सुनते रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है कि सर्प और जो नाग है उन दोनों की प्रजातियां अलग अलग हैं। तो जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हैं, उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि आज से सर्प जाति जो है, सर्प जो प्रजाति है वो इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी और कोई सर्प जाति बचेगी ही नहीं। उन्होंने सर्प यज्ञ करना प्रारंभ किया और नारायण ऋषियों ने आकर समझाया बेटा ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम ऐसा करके प्रकृति के विपरीत जाके कर्म कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति में सभी प्रजातियों को रहने का अधिकार है और सारी जो प्रजातियां, सारे जो जीव जन परमात्मा ने बनाए हैं उनको विशेष उद्देश्य और प्रयोजन से बनाया है। सर्पों का भी अपना विज्ञान है। आप पढ़ते हैं आजकल विज्ञान भी ये कहता है जब भूकंप आदि आने का समय होता है तो जीव जंतु और पक्षियों को पहले से पूर्वाभ्यास हो जाता है।
वो अपने बिलों से निकलना प्रारंभ कर देते हैं, वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। और बैलेंस प्रकृति में बनाए रखने के लिए हर जीव की उपयोगिता है। कई बार कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारे संबंध अगर बन जाएं तो हमको हानि पहुंचा देंगे, लेकिन वो अगर प्रजाति है तो उसको खाकर अपना भूख मिटाकर उसको समाप्त करती है, तो उसका भोजन तो है ही, लेकिन उससे हमारी रक्षा भी होती है, सुरक्षा भी होती है इत्यादि। तो नारायण, लेकिन एक उसमें से जो सर्प है वो जाकर राजा इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपट गया। तो मंत्रों का आवाहन, मंत्रों में इतनी सामर्थ्य, सारे यज्ञ कुंड में आकर सर्प गिर गिर कर मरने लगे, जलने लगे। तब नारायण एक सर्प बचा, तब राजा ऋषियों ने मना किया, तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। तो कहते हैं उसी एक सर्प की प्रजाति से आज जितने भी सर्प हैं वो हमको मिलते हैं, उन्हीं की सारी प्रजातियां पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र फैलते चले गए, तब इतनी प्रकार की प्रजातियां हमको मिलती है। तो भगवान कहते हैं नागों में मैं अनंत नामक नाग हूं, और सर्पों में मैं वासुकी नामक मैं सर्प हूं। वरुणो याद सामहम। और नारायण नाना प्रकार का जो भेद है यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें नाम एक का ले रहे हैं, लेकिन परमात्मा प्रत्येक प्रजाति में समान रूप से समाहित है। नागराजों में, नागों के नाना भेदों में मैं अनंत नामक अनंत हूँ। नागराज शेष हूँ। अनंत का तात्पर्य क्या हुआ? शेष। और शेष की कथा तो आपको पता है, इस पृथ्वी को धारण किसने किया है? ये पृथ्वी शेष पर है। और परमात्मा जब जब अवतार लेते हैं तो अनंत नामक ये राजा, अनंत नामक ये नाग किसी न किसी रूप में परमात्मा के साथ सहयोगी बनते हैं। रामावतार में लक्ष्मण जी के रूप में, और कृष्णावतार में भैया बलराम के रूप में। क्योंकि रामावतार में ऐसा कहते हैं, लक्ष्मण जी को ये कभी भाव आया होगा कि भाई देखो, जब देखो तब मैं ही छोटा हूँ, सेवा करता रहता हूँ, कभी एक आध बार मान लो आया हूँ। तो कहने का अच्छा तुमको बड़े होने का भी सुख दूंगा, चिंता मत करो। अब एक बार जब अवतार लूंगा कृष्णावतार में तो तुम मेरे बड़े भाई बनोगे। तो वहां पर बलराम जी के रूप में आए हैं। तो इस पृथ्वी को धारण करने का कार्य अनंत नामक जो शेष नाग हैं वो करते हैं, और अपने फणों के ऊपर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ऐसी शास्त्रों की मान्यताएं हैं। पितृणाम अर्यमा चास्मी। अच्छा, वरुणो याद सामहम। और जल संबंधी जो देव हैं, आप देखिए हमारे ऋषियों का विज्ञान, मैंने शायद पिछली कक्षा में थोड़ा सा विस्तार किया था। जल में अपवित्रता का भाव ना आने पाए, जल को मैं व्यर्थ में नष्ट ना करूंगा, तो उसको धार्मिक भाव से जोड़ूंगा कि जल व्यर्थ ना खर्च हो, जितनी आवश्यकता है उसको करो, लेकिन उसमें मल मूत्र का त्याग ना हो, उसको अपवित्र ना करो, नदियों को गंदा ना करो। तो उसमें हमारी ईश्वर बुद्धि कर दी, देव बुद्धि कर दी, वरुण आदि देवों का वास बताकर मानो हमें जल को पूजित कर दिया, और ये कृतज्ञता का भाव जागृत हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं मैं जल संबंधी जो देव हैं उनका मैं जो राजा हूं, उस राजा का नाम है वरुण, और वो मैं हूं। पितृणाम अर्यमा चास्मी। चास्मी मैं हूं अर्यमा। किसमें? बोले पितरों में। हमारे बहुत सारे पितर होते हैं। जब यहाँ से हमारे कोई पितर पूर्वज शरीर त्याग करते हैं, अथवा हम शरीर त्याग करेंगे, तो हम भी किसी के पितर होंगे, पूर्वज होंगे, क्योंकि हमारी जो संतति है। अभी आपने ऐतरेय उपनिषद में संतति की थोड़ी व्याख्या सुनी है कि वहां पर कितनी कृतज्ञता का भाव है। 3 प्रकार से पुरुष का जन्म होता है, तो तीसरा जन्म पुत्र के रूप में बताया गया है। देखिए एक दूसरे के साथ शास्त्र जुड़े हुए हैं। तो नारायण पितरों का फिर नाम अलग अलग हो जाता है। सारे पितरों की का एक लोक है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पितामह सदन बनते हैं, अथवा वानप्रस्थ आश्रम, ओल्ड एज होम कहने आप जिसको जानते हैं, सेकेंड इनिंग, बहुत अलग अलग नामों से वहां पर क्या हो रहा है, एक तरह के लोग
IAS लोग अपना कम्युनिटी बना रहे हैं, बैंक के लोग अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, नेता अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, जो बिजनेसमैन है अपनी बना रहे हैं, डॉक्टर अपनी बना रहे हैं, इंजीनियर अपनी, वकील, मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि उस सोसाइटी में अधिक से अधिक कोशिश करके वैसे ही लोग रहें। क्यों? क्योंकि उनकी और हमारी पसंद नापसंद, रहन सहन, खान पान, इवन स्टेटस मेंटेन रहेगा। बैंक वाले हैं तो उनका स्टेटस एक जैसा रहेगा, डॉक्टर है तो उनका एक जैसा रहेगा, एडवोकेट है तो उनका एक रहेगा। तो वो 150 लोग मिलकर अपनी एक सोसाइटी बना रहे और वहां पर सोसाइटी का एक नाम दे देते। सबके घर अलग अलग है, उस घर में सब अलग अलग लोग हैं। मैं जानबूझ के आपके जीवन के साथ उसको जोड़कर देखना चाहता हूँ। लेकिन एक सोसाइटी होती है कि नहीं? सोसाइटी का तो एक ही नाम होता है। जनरली आप अपने घर का नाम बताएंगे, फिर आप सोसाइटी का नाम बताते हैं। आप कहते हैं कि मैं अमुक कॉलोनी में, अमुक सोसाइटी में, अच्छा अमुक जगह में कहाँ पे, फिर आप वर्णन करते हैं। तो बोले ऐसे हमारे सारे पितरों का एक लोक है जिसे कहते हैं पितृलोक, पितरलोक। वहां पर सारे पितर एकत्रित होते हैं और इसका प्रमाण कपोल कल्पना नहीं है, इसका प्रमाण हम मानस से भी आपको दे रहे हैं और गीता से भी देते हैं। मानस में आप जब पढ़ेंगे तो जब भगवान श्री राम को ये पता चला कि मेरे पिता महाराज दशरथ नहीं रहे, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जंगल में, वन में जो भी उपलब्ध था उससे उन्होंने वहां पर क्रिया की, तर्पण मार्जन पितृ आदि किया, पितृदान किया। अच्छा, आप वहां जब पढ़ेंगे तो पाएंगे महाराज दशरथ सशरीर भगवान श्री राम के द्वारा दिए जाने वाले पिंडदान को आकर ग्रहण करते हैं। उस स्तर की अगर विधि, व्यवस्था, श्रद्धा और नियम हो तो पितरों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक भावों का अर्पण स्वीकार होता है। और कई सारे उदाहरण आपको कितने दे। माता सीता का हरण हो गया है, पक्षीराज जटायु, उसने बहुत प्रयास किया। जटायु और संपाति दो भाई हैं। जटायु ने देखा माता सीता का हरण हो गया है, रावण लेकर जा रहा है, उसने युद्ध किया। युद्ध में बहुत प्रयास किया, रावण को पराजित किया। आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, तो एक समय आया कि रावण को लगा कि मैं इस जटायु से हार जाऊंगा। इतनी तन्मयता के साथ युद्ध किया। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले भारतीय वैदिक वाङ्मय में पक्षी भी अपने यहाँ स्त्रियों के ऊपर आंख उठाने वाले ऐसे लोगों पर पक्षी भी आकर खड़ा हो जाता है कि मेरे रहते हुए किसी स्त्री का अपमान नहीं हो सकता है। अंततोगत्वा रावण को क्रोध आया, पंख कटे, भगवान श्री राम आए, उनको पता चला। भगवान श्री राम ने गोद में रखकर हाथ फेरते हुए और बाद में पूर्णतया विधि के सहित उस पक्षी का अंतिम संस्कार क्रिया की है। विस्तार बहुत हो जाएगा गीता के माध्यम से, खाली थोड़ा जो जिन लोगों को संदेह या भ्रम होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन विचलित है, युद्ध करना नहीं चाहता है। गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िए, वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रयोजन, विभिन्न प्रकार का एक तरह से लॉजिक युद्ध न करने का अर्जुन देता है, भगवान भी देते हैं। और जब संवाद होता है तो वहां पर अर्जुन कहता है बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, चाचा, मातुला, भ्रात, आचार्यान, मातुलान, भ्राते, पुत्रान, पौत्रान, सखी, सखा, सबका नाम लेता है। और लुप्त पिंडोदक क्रिया,
अगर सारे लोग घर के पूरे लोग मर गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो परिणाम होगा कि पिंडोदक आदि जो क्रियाएं हैं, पिंडदान आदि की जो क्रियाएं वो क्या होंगी, लुप्त हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, पूरे समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी, क्योंकि अगर अधिक स्त्रियां रहेंगी, उनके प्रतिशत में पुरुष नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक है कुल गोत्र का कोई ध्यान नहीं रखेगा और अपनी संतति को बढ़ाने के लिए स्त्रियां दूसरे कुल और गोत्र के लोगों के साथ विवाह आदि करेगी, तो परिणाम होगा वर्ण संकरता फैलेगी। इसलिए समाज में पुरुष और स्त्रियों का प्रतिशत हमेशा समान होना चाहिए। यही बात पुरुषों के लिए भी है और यही बात स्त्रियों के लिए भी है। तो इसलिए अर्जुन वहां पर बार बार कहता है, प्रभु लोगों को जलदान कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लोग अपने भाइयों को खो देंगे, पतियों को खो देंगे, बच्चे अपने पिता को खो देंगे, हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान के सामने यदि अर्जुन कह रहा है, तो इसका मतलब जो पिंडोदक आदि क्रिया है, पिंडदान, तर्पण, मार्जन, अपने पूर्वजों का या अपने प्रियजनों की स्मृति में किया जाने वाला जो कर्मकांड है, वो यथोचित है और उचित है। तो भगवान कहते हैं कि अर्यमा नामक जो पितर है, वो मैं पितृ लोक में हमारे पितर होते हैं। मोदंती पितराह, जब पितर अपने कुल में किसी अच्छे सत्पुरुष को देखते हैं, किसी साधक को देखते हैं, भक्त को देखते हैं, और एक कुल में कोई भक्त पैदा हो जाता है, तो उसके पितर लोक से देखकर मोदंती पितराह, प्रसन्नता नृत्य करते हैं कि देखो देखो मेरे कुल में एक भक्त पैदा हुआ है, प्रसन्नता होती है। और आपस में वो एक दूसरे के साथ देख कर प्रसन्नता की अनुभूति और उनकी कृपा होती है। इसलिए अगर किसी भी कुल में एक सन्यासी या एक संत अथवा एक भक्त अथवा एक कोई साधक पैदा होता है, तो उसका अपना जीवन तो कृतार्थ होता ही है, लेकिन वो अपने पूर्वजों को और अपने परिवारजनों को भी कृतकृत्य करता है। अगर एक शुद्ध वैदिक सनातन धर्म का स्वाध्याय करने वाला कोई सन्यासी बालक पैदा हो, इसलिए मोदंती पितरा, पितर लोग मोदित होते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं पितृ लोगों में रहने वाला जो अर्यमा नामक पितृ है वो मैं हूं, और यमा संयमतामहम, और नारायण मैं शासन करने, संयमतामहम, संयमतामहम का संयमन करने वाला अर्थात नियमन करने वाला, नियमन करने वाला यम है। यम अर्थात काल, और ये काल कभी किसी को छोड़ता नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, यम किसी को पहचानते, किसी के साथ मित्रता, कितनी भी मित्रता हो, लेकिन महाराज समय आने पर जो यमराज हैं वो छोड़ते ओढ़ते नहीं है। यम अर्थात काल, काल आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है। एक समय अनुकूल है तो प्रतिकूल भी, और प्रतिकूल है तो अनुकूल भी, और काल के गाल में ये सृष्टि धीरे धीरे समाहित होती चली। आप देखिए परिवर्तन इस संसार का अकाट्य नियम है। मन, बुद्धि, चित्त, चिंतन, पसंद न पसंद हमारी बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, बचपन से लेकर अभी तक आंख, नाक, कान, मुंह सब बदल जा रहा है, सृष्टि बदलती चली गई। और हम लोग तो अगर व्यवहारिक रूप से चर्चा करें तो वर्तमान के बदलाव के सबसे उचित साक्षी हुए, जिसने पूर्व का भी समय देखा और इस समय के वर्तमान का आधुनिक जीवन, आधुनिक काल भी। बचपन में टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था, पत्र भी लिखने का समय देखा, और आज एक सेकंड में विदेशों में बैठे हुए लोगों के साथ सामने बात करने का भी समय देख रहे हैं। तो आप देखिए, क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था बचपन में कि इस तरह की भी स्थितियां आएंगी, फोन पे कोई बात हो पाएगी, ये सुनकर आश्चर्य होता था। फिर मोबाइल पे बात हो पाएगी, ये आश्चर्य होता था। फिर आमने सामने बात हो पाई, आप विचार करके देखें। तो अगर महाभारत के युद्ध को संजय बैठकर धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है।
ये सृष्टि की सारी घटनाएं पहले घटित किसी न किसी रूप में, थोड़ा फॉर्म बदल सकता है, थोड़ा स्वरूप बदल सकता है। लाइव टेलीकास्ट आज हम देख रहे हैं, इससे पूर्व संजय बिल्कुल सीधे युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। पहला श्लोक, संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवः। युद्ध करने की इच्छा के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र, और आगे क्या हुआ संजय, सुना बता। मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, आंख से अंधा हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन विवेक से अंधा हो जाना ये दुखद है। मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, माम का पांडवा शैव किम कुरवत संजय। संजय क्या क्या कर रहे हैं बताओ। तो संजय वर्णन करना शुरू करते हैं, भगवान आ गए हैं, रथ स्थापित हो गया, रथम स्थापय मेच्युत, और पूरी घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो नारायण, ये जो जीवन की स्थितियां हैं आज इस रूप में दिखाई दे रही, इसलिए प्रत्येक घटना जो आज घटित हो रही है वो सृष्टि के पूर्व में कभी न कभी घटित, कोई चीज नवीन नहीं है, कोई विचार नवीन हो ही नहीं सकता। आपके चित्त में आने वाला आज का कोई भी विचार पुराना है, झूठा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के मन में पूर्व में ये विचार। इसलिए ये कोई ढिंडोरा न पीटे कि मैं इस सृष्टि का नवीन विचारक हूं, ना। सारे विचार पहले करके महापुरुषों ने, आचार्यों ने हमारे रख दिए। तो प्रभु कहते हैं मैं यम हूं, प्रहलाद शास्त्र दैत्यानाम। देखिए, दैत्य कुल में प्रहलाद, अब पूरी कथाएं मैं खाली नाम ले रहा हूं, आप लोग स्मरण कर लीजिए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा आप पढ़िएगा, जिसके कुल में प्रहलाद जैसा भक्त बालक पैदा हुआ। प्रहलाद के पैदा होने से परिणाम क्या हुआ, बोले सबसे पहले नरसिंह भगवान के सामने मांगने की कोई स्थिति आई, तो प्रहलाद ने मांगा क्या। यह है भक्त का स्वभाव। वो राक्षस नहीं हुआ, वो असुर नहीं हुआ, वो असुरों की तरह व्यवहार नहीं किया कि केवल भगवान के सामने अब अपनी अपनी बात मांग ले, अपने जीवन की बात मांग ले। उसने सबसे पहले कहा नहीं, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं और इस शरीर को जिसने दिया है वो चाहे जैसे हो, लेकिन है आखिर में मेरे पिता। इसलिए सबसे पहले क्या हो, हे नरसिंह भगवान मेरे पिता का कल्याण करिए, उद्धार करिए। नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पिता का कल्याण हो। और कई बार पिता के बहाने से पुत्र, अथवा प्रायः तो पुत्र के बहाने से पिता का कल्याण होता है। भागवत के पहले महात्मा का वर्णन आप कथा श्रवण करें, जहां पर गौकर्ण अपने पिता आत्मदेव का कल्याण करते हैं, अपने भाई का कल्याण करते हैं। तो इस संसार में जन्म देने वाले इस शरीर के पिता और माता का जो कृतज्ञता है, वो कोई भी किसी भी रूप में क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कहते हैं भैया दैत्यों के कुल में भी, असुरों के कुल में भी प्रहलाद के जन्म होने की संभावना सदा बनी हुई है। और कई बार दूसरा उदाहरण क्या देंगे, ऋषियों के कुल में रावण जैसे दुष्ट का भी जन्म हो जाता है। रावण का परिचय देते हुए उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, पुलस्त्य जैसे अद्भुत ऋषि के वंश में जन्म लेने वाला रावण इतना अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी हो सकता है। दूसरा उदाहरण ले, इंद्र जैसे देव के घर में, जो देवताओं के
राजा हैं इंद्र, उनके घर में भगवान श्री राम और माँ भगवती पराम्बा सीता का अपमान करने वाला जयंत भी पैदा हो जाता है। जयंत ने माँ सीता के शरीर पर प्रहार किया, अपमान किया। तो नारायण किस स्थान पर कैसा व्यक्ति पैदा होगा ये निश्चित करके आप नहीं कह सकते। इसलिए दैत्यों के कुल में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो सकता है, इंद्र के घर में जयंत पैदा हो सकते हैं, ऋषि पुलस्त्य के कुल में वंश में रावण आ सकते हैं। तो इसलिए जीवन की प्रत्येक घटना को निश्चित करके नहीं रखा जा सकता। ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा। प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ जिसने गुरुकुल के बच्चों को, अपने गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्य को नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिता ने गुरुकुल में भेजा, जाओ राजनीति पढ़ो, कूटनीति पढ़ो, दैत्य नीति पढ़ के आओ। उनके गुरु हैं संडामर, राजनीति कूटनीति पढ़ाते हैं, दैत्य नीति पढ़ाते हैं, लूटना पाटना मारना छीन लेना, अत्याचार करना, लोगों को कैसे प्रताड़ित करना, ये सिखाते हैं। उधर समय मिलते ही महाराज प्रहलाद गुरुकुल के बच्चों को लेकर हरिशरणम नाम संकीर्तन कराते हैं। गुरु महाराज भी परेशान हो गए, मैं पढ़ाता कुछ हूं, पढ़ता कुछ। पिता के पास आए, क्या पढ़ के आए? पिताश्री सब कुछ छोड़कर भगवान विष्णु का भजन करो। विष्णु का नाम सुनते हैं तो महाराज उचट पड़ा, वो तेरे को इसलिए भेजा था। गुरु को भी डांट पड़ी, दोबारा भेजा। और नारायण का पूरी कथा आप स्मरण करिए। स्थिति कहां तक आई? प्रहलाद को मारने के लिए नदी में फेंका गया, पहाड़ों से गिराया गया, जानवरों के सामने डाल दिया गया, बड़े बड़े जंतुओं के पैरों से कुचलने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन भगवत नाम का आश्रय लेकर प्रहलाद भेदा। प्रभु कहते हैं दैत्यों में मैं कौन हूं? तो बोले प्रहलाद हूं। इसलिए कभी अगर किसी दुष्ट के साथ, हालांकि भगवान तो ऐसा कहते हैं कि दुष्ट संग जन देई विधाता, भल बरु बास नरक कर त्राता। यहां तक कह दिया गया नरक में रहना मंजूर है महाराज, लेकिन दुष्टों के साथ रहना, क्योंकि नरक में तो रह के आपको पता है कि यहाँ पे दुष्ट मतलब दुख मिलेगा, लेकिन ये दुष्ट साथ में रहते हुए आपको आश्वासन देंगे चिंता मत करो, और कब आपका अहित कर देंगे कुछ पता। इसलिए भलबर बास नरक कर ताता दुष्ट संगजनी देई विधाता। वो कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। काला कलयताम हम, और महाराज काल गणना में मैं गणना करने वालों में मैं काल हूं। जो भी गणना की जा सकती है उसमें मैं काल हूं। काल अर्थात समय। काल का एक परिभाषा होती है, एक तो है कालो जगत भक्षका, जो सारे जगत का भक्षण करने वाला है उसे काल कहते हैं। अर्थात जो कभी निश्चित स्थान पर एक होकर नहीं रहता, सदैव चलायमान है, और जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। यहां तक जन्म लेने वाले परमात्मा राम और कृष्ण आते हैं तो वो भी काल की सीमा में बंधते हैं, क्योंकि वो भी तो एक निश्चित काल में आते हैं और निश्चित काल के लिए आते हैं। इसीलिए तो हम उनका जन्म जयंती मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, फिर उनका निर्वाण दिवस भी होता है।
भगवान गोलोकवास करते हैं। कब? बोले अब भगवान की लीला समाप्त हो गई, अब इस पृथ्वी को छोड़कर वो जा रहे हैं, इसलिए काल। तो भगवान कहते हैं जितनी भी गणना करने वाली चीजें हैं उसमें मैं काल हूं। मृगाणाम मृगेंद्रोहम, पशुओं में मैं सिंह हूं, मृगेंद्र हूं। मृगाणाम मृगेंद्रोहम, इसलिए जंगल का जो राजा है मृगेंद्र है। वैनतेयश पक्षुराम, विनिता का जो पुत्र है वो कौन है? बोले वो गरुण, वो मैं हूं। और भगवान के वाहन भी हैं। वेद का जो स्वर है उसको भी गरुण के पक्षी के साथ बताया गया। जितने भी तेज उड़ने वाले हैं उन सब में सबसे अधिक गति अगर किसी की है तो वो गरुड़ की है। तो नारायण मैं गरुड़ पक्षी हूं। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृताम अहम, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। आप सोचिए इस संसार में सबसे पवित्र वस्तु अगर कोई है तो क्या है? वायु। वायु आज तक कभी अपवित्र नहीं हुई। नाले से निकल जाए तो नाले का दुर्गंध भी लेकर आती है, थोड़ी देर छोड़ देती है। आगे फिर पुष्पों का बगीचा मिल जाए तो ना वो पुष्पों के साथ आसक्ति करती है और ना गंदगी के साथ घृणा करती है। वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। इसलिए सबसे पवित्र वस्तु अगर कोई है तो वो वायु है। एक और नियम बताओ, आप कभी कोई वस्त्र पहन रहे हो और वस्त्र अपवित्र हो, अर्थात साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो नारायण कभी कभी कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं अगर आवश्यकता पड़ जाए कि कभी आपको एक ही वस्त्र को दोबारा दूसरी बार पहनना पड़े तो क्या करें? बोले उसमें थोड़ी सी हवा, फूंक मार देनी चाहिए। थोड़ा सा हवा का उसमें, पवन का उसमें स्पर्श करा देना चाहिए। वो वस्तु पवित्र हो जाती है और उस भाव से आप उसको पवित्रता। लेकिन ये हमेशा ना करें। नहीं महाराज आपने को अच्छा उपाय बताया, अब वस्त्र धुलने की क्या जरूरत है? अब वस्त्र वॉशिंग मशीन भी क्यों चलाई जाए? अब तो महाराज बस रोज सुबह सुबह फूंक मारी और महाराज एक ही रंग पहनना। अब आप ही जैसे एक रंग पहनते, हमने भी एक वस्त्र निकाला और एक ही टी शर्ट, एक ही सूट, एक ही रंग का 1 महीने पहनेंगे तो एक रंग के 1 महीने के सन्यासी हो जाएंगे कि जो अगले महीने अगला रंग, अगले महीने अगला रंग। बोले नहीं, ये कभी इमरजेंसी होने पर, आपात धर्म इसको कहते हैं, ये हमेशा भी प्रयोग करना चाहिए। इसको आपात धर्म कहते हैं। जब आपके पास कोई विकल्प न बचता हो तो कहते हैं पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृताम अहम। अहम मैं कौन हूं? शस्त्रधारियों में, शस्त्र धारण करने वालों में दशरथ पुत्र राम हूं। क्या बात! पता है राम जी को अपना धनुष बाण इतना प्रिय है, कहते हैं रात को सोते समय भी बगल में रखे सोते थे, बगल में उसको हाथ फैलाते रहते थे। तो भगवान राम को धनुष बाण बहुत प्रिय है, कभी भी नहीं छोड़ते। हमेशा उनके हाथ में देखिए धनुष बाण रहेगा। लेकिन महाराज कुछ हमारे महापुरुष थे, भगवान का अपने आश्रम में मूर्ति स्थापित करते थे तो उनके हाथ से धनुष बाण ही हटा देते। हमें नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े महापुरुष है, देश की विभूति है। लेकिन इसका मतलब आप अपने भावों को पुष्ट करने के लिए, ठीक है वो एक कोमलता का भाव है, उसको भी, उसका भी आदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र के सिद्धांतों के साथ आप समझौता करें। अब उनका उसके पीछे लॉजिक ये है कि राम जी की कोमलता में इतना अनुभव करता हूं कि उनके हाथ में धनुष बाण। तो उन्होंने क्या किया? गुजरात की बूंदी से आते इतना संकेत कर दे रहा हूं
तो उन्होंने क्या किया, राम कथा के अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, अच्छे मतलब विभूति है इस देश की, भक्तों को उन्होंने जागृत किया, भक्ति जागृत की। लेकिन आश्रम में उन्होंने राम जी की प्रतिमा, राम लक्ष्मण सीता जी की प्रतिमा स्थापित की, तो राम जी के हाथ से धनुर्बाण हटा दिया। अब बताओ कैसा लगे भगवान राम के हाथ से धनुर्बाण? उनकी पहचान ही वही है, नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशम। उनका परिचय हमेशा उसी के साथ होता है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा विहता निशाचर चमू। अब कैसे मारेंगे, धनुर्बाण हटा लोगे तो? निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवति मे भो राम मामुद्धरः। इसलिए हमारे सारे देव बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। एक देव का नाम बताओ, आप बहुत लेकर आएंगे तो ब्रह्मा जी, लेकिन उनके हाथ में तीनों वेद, और वेद भी किसी शस्त्र से कम नहीं है, क्योंकि ज्ञान की जब मार पड़ती है तो महाराज सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र की चोट तो शरीर को ऊपर से चोट पहुंचाती है, लेकिन जो शास्त्रों की ज्ञान की मार है वो चित्त का भेदन कर देती है। इसलिए कोई देव छोटे से बड़े अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, ये उनका भूषण है, आभूषण है, भक्तों के भावों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि संसार में निशाचरों की कमी नहीं है महाराज, तो उनसे लड़ने के लिए आपको तैयारी तो दैव दैव करने से रक्षा नहीं होगी। दैव दैव करो, लेकिन वो दैव जो अस्त्र शस्त्र धारण किया उसका भी प्रयोग करो। इसलिए आवश्यकता जब पड़े, तो मैंने गीता के प्रारंभ में पृष्ठभूमि में भूमिका में आपको निवेदन किया था कि यदि कृष्ण को ऐसा लगता तो युद्ध कभी नहीं होता। इसलिए कृष्ण युद्ध का उपदेश करके कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करके मानो ये संदेश देते हैं कि कई बार शांति की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आप देखिए बहुत बार नहीं, प्रायः युद्ध के उपरांत शांति स्थापित होती है। चाहे विश्व युद्ध हो, चाहे दो देशों का युद्ध हो, चाहे पारिवारिक युद्ध हो। कई बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब चीजें नहीं निपट रही, तो ठीक है भाई, वाक का युद्ध कर लो, वाणी का युद्ध कर लो, पार्टीशन कर लो, खत्म करो ना। क्यों रोज रोज लड़ झगड़ रहे हो, उसी में मर रहे हो? एक कमरा तुम ले लो, एक कमरा तुम ले लो, रहो। जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो कम से कम रोज रोज कुड़ने से, मरने से, रोज रोज हैरान परेशान होने से अच्छा क्या है? एक बार युद्ध करो, शांति स्थापित करो घर में। तुम भी दो रोटी शांति से खा के तो उसको भी खा के सोने, तो चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो। अच्छा, इतनी दूर न जाके खुद का ले लो। क्या आप खुद अपने भीतर द्वंद्वों से नहीं लड़ रहे हैं? और आप बिना अपने द्वंद्वों से लड़े शांति स्थापित कर पाते हैं? रोज आप अपने विचारों से लड़ रहे हैं, रोज अपनी पसंद नापसंद से लड़ रहे हैं, रोज अपनी भावनाओं के साथ लड़ रहे हैं, विचारों के साथ लड़ रहे हैं। दैवी आसुरी वृत्तियां आपके भीतर नित्य द्वंद्व कर रही है। तो जब इनका युद्ध होता है तो आप विचार के द्वारा, सात्विकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आसुरी वृत्तियों को मारते हो कि नहीं? और जब उनको समाप्त करते हो, चाहे ध्यान करते हो, जप करते हो, प्रवचन करो, कुछ भी करो, जब आसुरी वृत्तियां लड़कर शांत हो जाती हैं, तब आपके भीतर एक असीम शांति की अनुभूति होती है। इसलिए कई बार युद्ध ही एक अंतिम समाधान निकल कर आता है। इसलिए भगवान श्री राम या हमारे जितने भी अवतार हैं, हमेशा अस्त्र शस्त्र धारण करके मानो ये संकेत देते हैं वो व्यक्तिगत जीवन में भी कि तुम्हें अपने भी विचारों से लड़ना है। विचार यूं ही शांत नहीं होंगे, चाहे जितने विचार आए उनको आपको लड़कर मारना होगा, पराजित करना होगा, और जो आवश्यक है उसको अपने भीतर धारण करना होगा। तो भगवान कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं।
इसलिए राम और कृष्ण में कोई भेद, आजकल महाराज बड़ा विवाद भेद चल रहा है हमारे दो संप्रदायों में, विष्णु को लेकर, राम को लेकर, शिव को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। कोई कहता है कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, तो कोई कहता है कि कुछ, अब आप लोगों को शायद नहीं जानकारी होगी भी आजकल हमारे यहाँ बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा है महात्माओं। एक पक्ष है कि जो उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानता है, एक है कि उत्तरकांड को यथार्थ मानता है, सीता के निष्कासन पर चर्चा चल रही है इत्यादि। तो हो जीवन में कई बार हमारे आवश्यकता पड़ती है कि अपने द्वंद्वों को समाप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। झषाणाम मकरश्चास्मि नारायण, भगवान किसी को छोड़ते नहीं महाराज, इसलिए ये मछली खाने वाले लोग, नॉनवेज खाने वाले लोग सावधान हो जाएं। देखिए आप क्या सीधे सीधे भगवान क्या कह रहे हैं, जो जलचर प्राणी है उसमें मैं मकर हूं। मछली है, मकर है, अजगर है, अजगर पानी में होता है ना, नहीं अजगर नहीं, वो मगरमच्छ, मगरमच्छ है क्योंकि गंगा जी का वाहन ही मगरमच्छ है। तो ये सारे जितने जलचर प्राणी हैं, मेढक है, ये सब मैं कौन हूं, मकरश्चास्मि, मैं मकर हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जलचर प्राणियों को भी कभी सताओ मत, उनको मारकर खाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। महाराज स्रोता अस्मि जाह्नवी, जितने भी स्रोत है, स्रोत माने मूल जल का जो प्रवाह होता है, स्रोत होता है। तो गोस्वामी जी मानस में बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं, मूल जल सरितन नाही बरस गए पुनि ताही सुखाई। जो नदियां मूल स्रोत से नहीं जुड़ी होती हैं, वर्षा ऋतु के बाद आप देखिए पहाड़ों में आप जाइए तो बारिश के समय बहुत छोटी छोटी नदियां आपको दिखाई देंगी, नहरें दिखाई देंगी, जल प्रवाह दिखाई देंगे। लेकिन अभी आप ठंडियों में चले जाइए, गर्मियों में चले जाइए, वो सब सूख जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका कोई मूल नहीं है। लेकिन गंगा नहीं सूखती, यमुना नहीं सूखती। क्यों? क्योंकि वो कोई न कहीं मूल से। तो इसी प्रकार आपके भी आध्यात्मिक विचार रूपी जल अगर किसी मूल सनातन परंपरा से, गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हैं तो थोड़े दिन तो जिज्ञासा आएगी, फिर समाप्त हो जाएगी। तो क्या करें? फिर बोले अपने मूल जिज्ञासा रूपी जल प्रवाह को किसी सनातन गुरु परंपरा से जोड़कर रखिए, जिससे कभी वो सूखे नहीं। इसलिए अपने आप को किसी सनातनी परंपरा से, गुरु परंपरा से जरूर जोड़कर रखना चाहिए। झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जाह्नवी, सभी जल स्रोतों में मैं जाह्नवी कौन हूं? बोले गंगा हूं। क्या बात, गंगा जैसी पवित्रता। अभी आप लोग गंगा जी के तट से आए हैं, गंगा जी का अविरल प्रवाह कलकल निनाद करती हुई, अट्ठास करती हुई, उछलती कूदती हुई गंगा जी जब मूल स्रोत से आती हैं, गंगा के द्वार से निकलती हैं, गंगोत्री, गंगोत्री से आगे बहती हुई उत्तरकाशी, हरिद्वार, बीच में बहुत सारे स्थान, और जाकर पश्चिम बंगाल के समुद्र में समाहित होती है। उसके बीच गंगा देवी कितनी व्यापक और विराट हो जाती है, निकलती है तो छोटी। कोई भी नदी का जल स्रोत देखिए तो बहुत छोटा होता है। आप लोगों ने कुछ लोगों ने नर्मदा जी की परिक्रमा की तो देखिए अमरकंटक में नर्मदा जी का जल स्रोत क्या है, पुण्य जैसा इतना छोटा था, लेकिन बीच में इतना व्यापक विराट स्वरूप हो जाता है कि पार कर पाना। और मूल स्रोत बोले महाराज एक पैर से आप लांग सकते हैं, इतना छोटा था। लेकिन भगवान कहते हैं जितने भी जल स्रोत हैं, जितनी भी नदियां हैं, उन सब में मैं गंगा हूं। इसलिए गंगा को देखकर भगवान का स्मरण आए, और उसको तो भगवान आशुतोष शशांक शेखर अपने शीश पर धारण करते हैं। विष्णु पगा हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में नित्य विराजित रहती हैं।
भगवान के चरणों से निकलती हैं। इसलिए भगवान के चरणों से निकलने के कारण गंगा जी भगवान विष्णु की चरणोदक है, चरणामृत है। उसका पान मानो चरणामृत का पान करने जैसा है। और अगर आपका भाव पुष्ट हो जाए और ज्ञान का थोड़ा आलंबन बढ़े तो आपके टंकी से निकलने वाला जल भी गंगा पवित्र भाव तो इतना बढ़ जाता है। भज गोविंद में भी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, भगवद गीता किंचित गीता गंगा जनलो कणिका पीता सकृद एन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भगवत गीता किंचित गीता, देखिए दोनों चीजों का हम लोग पान कर रहे हैं। भगवत गीता के एक श्लोक का पान जिसने कर लिया और गंगा जी के जल का एक बार जिसने पान कर लिया, बोले महाराज एक बार पान करके खूब पाप करें, बोले नहीं नहीं, शर्त है कि एक बार पान कर लो तो उसकी पवित्रता सदा चित्त में बैठ जाए। तो भगवत आदिगुरु भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता सकृत एन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। अभी जो यम की चर्चा है, बोले यम उसकी चर्चा करने की हिम्मत नहीं करते, किसकी, बोले जिसने गंगा का एक कण पी लिया, एक प्रसाद ले लिया, चरणोदक ले लिया, जिसने गीता का एक श्लोक को भी चित्त में धारण कर लिया, उसको यम कभी नजर उठाकर देखते नहीं है। क्यों, बोले गीता का अगर एक श्लोक का अर्थ भी चित्त में बैठ जाए फिर आप मुक्त हो गए, तो आपको यम की जरूरत ही नहीं है। उसका वाक्यार्थ समझिए, भगवत शंकराचार्य कह रहे, क्योंकि आप जब मुक्त हो गए तो यम के द्वार जाने की जरूरत ही नहीं है, तो यम आपकी चर्चा क्यों करेंगे। अच्छा ये बताइए, शहर में इतने लोग रह रहे हैं जिसके द्वार आपको कभी जाने की जरूरत ना पड़े, आप उसकी चर्चा करते हैं, वो हो या ना हो। कितने सारे ऐसे ऑफिसर होंगे। अब प्रधानमंत्री को कोई जरूरत नहीं हो, अपने घर में बैठे रहे, वो तो तब जरूरत है जब हमारा कोई काम अटके। तो वैसे ही यम की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमारी चर्चा करने का मतलब ही नहीं। उनके टेबल पर हमारी फाइल जानी नहीं है, क्योंकि हमारी फाइल बाईपास हो गई। कहां चली गई, बोले अब फाइल रही ही नहीं, फाइल आने जाने की कोई जगह ही नहीं बची। इसलिए क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ओम नारायण, मैं गंगा हूं, सर्गाणाम आदिरंतस्य मध्यम चैवाम अर्जुन। सृष्टि का जो आदि अंत और मध्य है, हे अर्जुन, सृष्टियों के आदि अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय वो कौन है, वो बोले चै च अहम एव अर्जुन, मैं ही हूं। सर्ग माने होती है सृष्टि। भागवत जी में आपने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुना होगा, सर्ग, अथ सर्ग विसर्गश्य, तो 10 प्रकार की सृष्टि है। तो सृष्टि को सर्ग भी कहते हैं। तो सर्गाणाम आदि ही, इसको तोड़कर पढ़े, सर्गाणाम आदि ही अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन, ये अर्थ हुआ। तो सृष्टि का आदि मैं हूं, अंत हूं और मध्य हूं, अर्थात उत्पत्ति, प्रलय और पालन, तीनों मैं हूं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय क्या कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं ऐसे कृष्ण को नमन करता हूं जो कृष्ण इस सृष्टि के पैदा करने में, स्थित रहने में और प्रलय करने में एकमात्र कारण है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं सृष्टि का मैं ही सर्वस्व हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये आपने कहां पढ़ा है विद्या की चर्चा, मुंडक उपनिषद में
परा और अपरा, दो प्रकार की विद्याएं बताई गई। जहां पर अपरा विद्या में सारी की सारी विद्याओं को समेट लिया, याद है, संगीत, नाट्य, शास्त्र, चारों वेद आदि आदि। और परा विद्या को कहा गया केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान को परा विद्या कहा गया, मुंडकोपनिषद। तो नारायण अध्यात्म विद्या विद्यानाम, बहुत सारी विद्याएं हैं, 64 प्रकार की विद्याएं हैं, 64 कलाएं भी जिसे कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की विद्याएं, नाट्य से लेकर, संगीत से लेकर, वादन से लेकर, गायन से लेकर, बहुत प्रकार की विद्याओं में सबसे मुख्य विद्या है अध्यात्म, क्योंकि विद्या वही या विद्या सा विमुक्त, असल में विद्या वही है जो विद्या मुक्ति का हेतु बने, कारण बने। और विद्याएं तो जीवन चलाने के लिए हैं, और विद्याएं तो जीवन को अच्छी तरह से जीवन यापन का हेतु बनती हैं। इसीलिए कई बार अध्यात्म विद्या में भी भगवत्पाद शंकराचार्य को प्रहार ऐसा करते हैं, वाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम भुक्तये न तो मुक्तये। यदि कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता हो, बड़ी लच्छेदार सुंदर बातें और प्रवचन कर लेता हो, तो जरूरी नहीं वो विद्या उसकी मुक्ति का, कोई बहुत अच्छा प्रवचन गायन कर लेता हो तो वो गायन उसकी मुक्ति का भी हेतु बन जाएगा। भगवत्पाद कहते हो नहीं, ये तो वाग वैखरी है, शब्दझरी है, ये उसका क्या है, शास्त्र व्याख्यान। बोले जैसे एक मदारी का कौशल है, हमारा प्रहार ऐसा होता है ना कि चित्त, बोले जैसे एक मदारी जादू का विद्या जानता है, वैसे एक व्यक्ति खूब सुंदर सुंदर बातें बोलने की कौशल जानता है, लेकिन वो उसकी मुक्ति का हेतु बन जाए, वो मुक्ति की विद्या तो अलग ही है। हो सकता है कि कोई बोलने ना आता हो, लेकिन वो विद्या उसकी मुक्ति का हेतु बन जाए। इसलिए स्टेज पर बैठकर जो सुंदर व्याख्यान कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग हो, और बहुत क्षमा के साथ निवेदन कर रहा हूं, मैं किसी के प्रति नहीं मेरा भाव है, लेकिन वो उनके मुक्ति का भी हेतु बने, कदापि संभव नहीं है। इसलिए विद्या क्या है, बोले विद्या यश विमुक्त है। परा और अपरा विद्या में सारी विद्याएं, श्रेय और प्रेय में जो श्रेय है वो विद्या है। ऐसी जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, जिस ज्ञान से केवल और केवल ब्रह्मानुभूति होती हो, ऐसी अध्यात्म विद्या वो अर्जुन मैं हूं। यहां पर भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है वो मैं पढ़ देता हूं। अध्यात्म विद्या का उन्होंने अर्थ क्या किया है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्मि। जो विद्या केवल एक शब्द लिखा उन्होंने, ज्यादा नहीं, जो विद्या, जो ज्ञान, जो युक्ति मोक्ष का हेतु बनती हो, वो विद्या अध्यात्म विद्या है। इसलिए कबीर की विद्या अध्यात्म विद्या हो सकती है, मीरा की भी कोई एक पद अध्यात्म विद्या हो सकती है। अगर मीरा उस पद को गाकर गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, और वो गोविंद के साथ एक हो जाती हैं, तो वो भी उनकी मुक्ति का साधन है, इसलिए वो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदताम हम। और नारायण वाद करने वालों में, अर्थात जो प्रवचन आदि के समय तर्क दिए जाते हैं, बोले जाते हैं, वहां पर 3 प्रकार का होता है, वाद, जल्प और वितंडा। इसलिए कभी आपको विभिन्न प्रकार के तर्कों के द्वारा चीजों को, सिद्धांतों को बताया जाता है, तो वितंडावाद नहीं खड़ा करना चाहिए। करना है तो वाद करिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं वक्ताओं के द्वारा बोले जाने वाले पद, जल्प और वितंडा, इन तीनों प्रकार के वचन भेदों का ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं
प्रवक्तृद्वारेण वादन भेदानाम एव वाद जल्प वितंडानाम इह ग्रहणम प्रवदतामहम। जो प्रवदतामहम है, बोलने में कभी कभी हो सकता है तर्क के द्वारा, कभी कभी विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, और कई बार बोलने में कुछ कठोर भी बोला जाता है समझाने के लिए, तो उसको कभी भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वाद जल्प और वितंडा ये तीनों बोलने की शैली है, ये तीनों ग्रहण करना चाहिए। भगवान कहते हैं वादा प्रवृत्तामहम, मैं उसमें वाद जल्प और वितंडा ये तीनों मेरे ही भाव समझने चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने की अलग अलग सबकी शैली होती है, उसको मुझके मेरे साथ ही ग्रहण करना चाहिए। अक्षराणाम अकारोस्मि, पूरा कर लेना चाहिए आज। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखम। कोई भी अक्षर बोलिए बिना आके नहीं बोल सकते। आप अपना नाम लेके देखिए, उसमें आ है कि नहीं? प्रत्येक अक्षर में आ समाहित है। अक्षराणाम अकारोस्मि, का, खा, गा, घा, बिना आ के, इसलिए शुद्ध वर्ण कोई नहीं बोल सकता, शुद्ध अक्षर। हर अक्षर में आ आपको, और कभी कभी आप देखते होंगे किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है, जो एक छोटी डंडी लगी होती है आपके समझने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर आ नहीं है, तो कोशिश करके वहां आ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि प्रत्येक अक्षर में आ गया हुआ है, समाहित है। इसलिए सम्यक अक्षर कौन है? कृष्ण है, क्योंकि सभी अक्षरों में आ है, और आ को भगवान ने खुद बताया है कि मैं आ हूं। तो अक्षराणाम वर्णानाम अकारोस्मि, आ वर्ण मैं हूं। कोई भी वर्ण बोला जाए, अक्षर बोला जाए, आ के बिना नहीं बोला जा सकता है। द्वंद्वा सामासिकस्य च, बहुत सारे समास होते हैं, उसमें द्वंद्व नामक जो समास है वो मैं हूं। अहमेवाक्षयः कालः, मैं ही अविनाशी काल हूं जो कभी समाप्त नहीं होता है। और धाता हम विश्वतो मुखम, और मैं ही इस जगत का विधाता हूं, धाता हूं, अर्थात कर्म फल देने वाला हूं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कालः प्रसिद्धा क्षणाद्याख्या अथवा परमेश्वर से कालस्य भी काला अस्मि। काल का अर्थ दो दिया गया। एक काल है जो क्षण आदि हम लोग गिनते हैं, वो आज वर्तमान के समय में सेकंड, मिनट, घंटे जो आप गिनते हैं, लेकिन असल में अध्यात्म में काल की संज्ञा उसको नहीं दी जाती है। तो जो क्षण है, जिसको आप मुहूर्त, घटी, पल के उसे निकालते हैं पंचांग से, इतने घटी, इतने पल, तो उसमें जो क्षण आदि हैं वो काल भगवान कहते हैं मैं हूं। और प्रकारांतर से काल कौन है? बोले प्रकारांतर से परमेश्वर से काल से भी कालः, जो परमेश्वर है वो काल का भी काल है, तो वो मैं हूं, अर्थात विधाता मैं हूं, और मैं ही विधाता हूं। विधाता कर्म फल से विधाता सर्व जगतो विश्वतो मुखम, सभी जगत में कर्म फल देने वाला जो ब्रह्मा है वो सभी का फल देता है, और वो विधाता, विधान करने वाला मैं ही हूं। इसलिए कोई भी फल मेरे से अतिरिक्त जो भी कुछ मिलता है, इसलिए जीवन में जो कुछ मिले वो किसका है? भगवान का। बोले महाराज सुख तो भगवान का दिया हुआ है, दुख भी उन्हीं का दिया हुआ है। बोले हाँ, दोनों उन्हीं के दिए हुए हैं, तो क्या करें? बोले फिर दोनों ग्रहण कर लो। क्यों कर लो? बोले तीखा भी आपकी रसोई में है तो ग्रहण करते हो, मीठा भी आपकी रसोई में है तो ग्रहण करते हो। अच्छा, क्या मीठा ही मीठा ग्रहण करते हो? किचन में मीठा ही मीठा बनाते हैं
कभी कभी क्या मन होता है, खूब खट्टा सा खाना है, कभी मीठा खाना है, कभी तीखा खाना है, कभी कड़वा खाना है, और आज खूब चटपटेदार बनाओ। तो नारायण केवल एक ही चीज तो हम नहीं खाते ना। तो वैसे जब सुख मिले तो समझो आज भगवान के किचन से क्या मिला आपको, परोसा गया, रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रबड़ी, जो जो जिसको पसंद हो। अभी दिवाली आ रही है, आप विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, चॉकलेट ले लीजिए। अब चॉकलेट भी बहुत सारी चॉकलेट है, जो जो आपको डार्क वाली पसंद है कि कौन सी वाली पसंद है। तो नारायण जिस दिन सुख मिले, जिस क्षण समझो भगवान ने आज अपनी रसोई से निकालकर रसमलाई परोसी, वाह, खूब बढ़िया से खाओ, खूब अच्छे से खाओ। और जब थोड़ी सी मन दुखी हो तो उस दिन समझो कि भगवान ने बढ़िया सा तीखी मिर्च वाला कश्मीरी मिर्च, वो पहले गए डालता था क्या, तीखी मिर्च का एक बड़ा अच्छा ऐड आता था, तीखा लाल, लाल तीखा लाल वाली मिर्च। तो बोले आज समझो छौंक लगाकर भगवान ने गर्म का गर्म परोसा है, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से चख लो, खा लो। बहुत मत खाओ तो आधा आधा चम्मच खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो उससे क्या होगा, बोले उससे जीवन में आपके कभी विषाद नहीं आएगा, अवसाद नहीं आएगा। जब मीठा मिले तो भगवान ने समझो रसोई से सुंदर प्रसाद परोसा, तीखा मिले तो समझो भगवान ने छौंक लगाकर प्रसाद परोसा है, तो उससे परिणाम होगा कि जीवन आनंदपूर्ण बना रहेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं ही तो हूं सारे कर्म फलों का दाता, मैं ही फलों को देने वाला हूं। इसलिए मृत्यु सर्वहरश्याहम उद्भवश्य भविष्यताम। मृत्यु दुविधो धनाधिहरा प्राणहरा च। मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक होती है अपनी प्रिय वस्तु का हरण हो जाना भी मृत्यु होती है। किसी किसी का प्राण धन में बसता है, तो धन जाने पर क्या लगता है कि प्राण, किसी किसी का प्राण पुत्र में बसता है, किसी का प्राण वस्तुओं में बसता है। तो दो प्रकार की मृत्यु है। एक प्रिय वस्तु का खो जाना, मिट जाना, न मिलना भी मृत्यु है, और प्राण का नाश हो जाना तो मृत्यु है ही है। इसलिए दोनों प्रकार की जो मृत्यु है उसको सर्वहरः कहते हैं। तो मृत्यु सर्वहरश्याहम, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व का हरण कर लेने वाला मृत्यु मैं ही हूं। चाहे वो मेरी प्रिय वस्तु का हरण हो जाए तो मृत्यु हो जाए, चाहे वो प्राणों का हरण हो जाए तो मृत्यु हो जाए, वो दोनों मैं हूं। देखो कितनी सुंदर बात, मुझे बड़ी सुंदर विचार मिला कि कई बार हमारी प्रिय वस्तु खो जाना भी मानो मृत्यु जैसा ही दुख देता है ना, पीड़ा देती है। तो प्रभु कहते हैं वो भी मैं ही हूं, और प्राण चले जाए तब तो मैं हूं ही हूं। तो इसलिए दोनों प्रकार की मृत्यु मैं हूं, उसको सर्वहर कहते हैं। वो सर्वहर मृत्यु मैं हूं, और फिर कहते हैं उद्भवश्य भविष्यताम। और वो जो परमेश्वर है, भविष्य में जिसका कल्याण होने वाला है, अर्थात जिसको उत्कर्ष होने वाला है, अभ्युदय होने वाला है, उसकी जो प्राप्ति है, उस उन्नति की प्राप्ति का कारण भी मैं ही हूं। इसलिए अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु खो जाए तो भगवान को दोष दे दो, और कोई प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसका श्रेय खुद को ले लो। बोले हमारा तो बड़े होशियार आदमी है। इसलिए दोनों में श्रेय भगवान को ही दो। अच्छा ले लिया, ठीक ही किया, हमारे भाग्य में नहीं रहा होगा, हमारे लिए उपयोगी और मिल जाए तो आप प्रभु बड़ी कृपा की, मेरे लिए ही होगा तो हमको मिल गई। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो गीता जीवन को जीने का कितना सुंदर मार्ग दे देती है। अवसाद आए ही ना, विषाद आए ही ना, अगर ये श्लोक की ये लाइन उतर जाए। प्राप्ति में भी
और अप्राप्ति में भी, दोनों में, मृत्यु में भी वस्तु के खो जाने का नाम मृत्यु और वस्तु के प्राप्त हो जाने का नाम प्राण। तो मृत्यु हो जाए तो भी प्रभु और प्राण मिल जाए तो भी प्रभु। तो कहते हैं कोई किसी का उत्कर्ष हो जाए, भगवान ने बहुत सुंदर उद्भवा, उद्भवा का अर्थ करते हैं उत्कर्षा, उत्कर्ष अर्थात ऊपर की ओर जो आपकी उन्नति होती है उसको उत्कर्ष कहते हैं। अभ्युदय तत्प्राप्ति च अहम, उत्कर्ष की और अभ्युदय की प्राप्ति का हेतु कारण मैं हूं। केशाम भविष्यताम भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यानाम, भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है। ध्यान रखें, अभी आपको दुख मिल रहा है तो आपको लग रहा है दुख है, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, भविष्य में आपका कल्याण होने वाला है, उत्कर्ष को प्राप्त होने योग्य हैं, उनका उद्भव, उत्कर्ष, उन्नति की प्राप्ति का कारण भी मैं ही हूं। अभी तुम्हें दुख है लेकिन कल जो सुख मिलेगा उसका भी कारण मैं हूंगा। इसलिए भी दुख का ब्लेम मुझ पर कर रहे हो तो भैया जरा कल सुख मिले तो भी उसका श्रेय मुझे दे देना। लेकिन हम भूल जाते हैं, सुख में क्या दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होय। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात सब उनका मानकर स्वीकार करें तो फिर कहते कीर्ति ही, वाह अगर कहीं कीर्ति दिखाई दे, श्री दिखाई दे, कीर्ति माने होता है आपका ख्याति, लोगों के बीच में जो आपको आवभगत मिलती है, आपका जो रेस्पेक्ट होता है, आप बहुतों के बीच में अच्छे रूप में जाने जाते हैं। श्री माने ऐश्वर्य, लक्ष्मी, वाणी, वाह जो आप मीठी वाणी बोलते हैं ना, तो भगवान कहते हैं श्री, कीर्ति, श्री, वाक्च, वाणी, नारी नाम, नारी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा, ये उत्तम स्त्रियां हैं। स्त्रियों में जो कीर्ति है, श्री है, देखिए सभी का नाम स्त्री ही है, मतलब सब स्त्री संज्ञावाचक है, कहने का तात्पर्य। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा, ये उत्तम स्त्रियां हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक उत्तम स्त्रियों का होना, इसलिए स्त्री के बिना जीवन नहीं चलता। जिनके अभ्यास मात्र संबंध से भी लोग अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, वो मैं हूं। अर्थात इन सातों स्त्रियों में किसी स्त्री के साथ अगर आपका संबंध हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को, अच्छा तो सातों में एक भी किसी के पास अच्छे से आ जाए, उसकी ख्याति हो जाएगी कि नहीं? श्री, वाणी, अच्छा बोलना आ जाए, स्मृति आपको खूब याद रहे, मेधा, धृति, क्षमा, कीर्ति, तो भगवान कहते हैं ये सारा मैं ही हूं। अगर आप में कोई भी ऐसे भाव है तो प्रभु का ही है। बृहस्ताम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। पूरा कर लिया, अगली कक्षा में करते हैं। तो इस 35 श्लोक के आगे हम लोग अगली कक्षा में इस अध्याय को विश्राम देंगे। तो भगवान इन सातों रूपों में हम लोगों के आसपास हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। आप लोगों को दीपोत्सव की और दीपोत्सव के 5 दिवस प्रारंभ हो जाते हैं। आज से लेकर आज धन्वंतरी पूजा से लेकर फिर आप धनवंतरी पूजा, फिर धनतेरस,
छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर पड़वा, फिर भाई दूज और गोवर्धन पूजा, कितने सारे उत्सव एक साथ ही रहते हैं। तो आप सभी को पूरे दीपोत्सव पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाहर तो दीप जलाएं, भीतर का भी ज्ञान दीप जले, ये मंगल भाव भगवान से करता हूँ। तो अब हम लोगों की अगली कक्षा होगी अगले शुक्रवार को, लेकिन गीता की नहीं, बल्कि आपको एक सुंदर सूचना दे रहा हूं कि अगले शुक्रवार को पड़ेगी 28 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक एक 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत सुंदर विषय है। उस विषय का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ। तो जो विष्णु है, अब क्योंकि कार्तिक मास दामोदर मास चल रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप लोग को पाठ भी करते हैं, उसकी बड़ी महिमा भी है और भगवान कृष्ण की ही आप गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम, उन नामों की जो कथा है, उनके पीछे का विज्ञान क्या है, उस पर हम लोग 7 दिवस तक कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। नहीं होगा तो 2 पार्ट में करेंगे, 2 भागों में, जल्दी की प्राप्ति है। तो हम लोग अगले शुक्रवार से 7 दिवस तक विष्णु सहस्रनाम ज्ञान यज्ञ तब तक की। अब चूंकि बीच में आप लोग उत्सव में व्यस्त हो जाएंगे, दीपोत्सव में, और कक्षा हमारी 3 हो रही है। तो मंगलवार को दिन पड़ रहा है 25 तारीख, तो 25 को ग्रहण है, तो घर में सभी को रहना चाहिए। तो हम सोचे थे कि 25 मंगलवार की भी कक्षा शुरू करेंगे, तो फिर हो गए। तो 3 को ये विश्राम होगा, विष्णु सहस्रनाम ज्ञान यज्ञ। उसके बाद 3 तारीख को ही रावल जी गंगोत्री धाम से गंगा जी का कलश लेकर पधारेंगे, तो आप लोग उसमें भी सादर आमंत्रित है। 4 तारीख को सुबह गंगा जी का पूजन किया जाएगा और नारायण विष्णु सहस्रनाम हवन होगा। और उसके बाद एकादशी है, उस दिन देव प्रबोधनी एकादशी है, देवोत्थानी एकादशी भी जिसे कहते हैं। तो उस दिन फिर एकादशी का सामूहिक यहाँ पर आप लोगों का प्रसाद भी सभी का होगा। तो ये लगभग 9 दिन का कार्यक्रम हो जाएगा, 28 से लेकर 4 तारीख तक। तो 28 से 3 तक ज्ञान यज्ञ, 3 को गंगा जी का कलश, रावण जी का आगमन, 4 तारीख को गंगा पूजन, विष्णु ज्ञान यज्ञ का पूर्णाहुति यज्ञ और भंडारा, और फिर गंगा जी के कलश की यहाँ से पशुपतिनाथ जी के लिए विदाई होगी। और संभवतः 8 तारीख को पूर्णिमा हो रही है। क्यों 8 तारीख को पूर्णिमा हो रही है? तो 8 तारीख को कार्तिक मास की पूर्णिमा पर हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम का तुलसी दल के द्वारा नाम अर्चना पूरी यहाँ पर करेंगे। और उस दिन हमारा एक बालक पढ़ के आ रहा है, उसका यहाँ पर अभिनंदन भी रखेंगे। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम चलेगा। हाँ, टाइम तो 6 से 7:30 ज्ञान यज्ञ की टाइमिंग शाम को 6 से 7:30, क्योंकि मौसम बदल गया, ठंडा हो रहा है। तो